हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने देखा कि घर में अभी एक टास्क हुआ था, राशन टास्क, जिसमें अपनी फेवरेट चीज़ें कुर्बान करना था, जिससे आपको लग्जरी मतलब जो राशन है वो मिलता। तो काफ़ी लोगों ने ऐसे किया, काफ़ी लोगों ने ये करने से मना कर दिया। जैसे कि जो करणवीर है उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं, कुछ भी कुर्बान नहीं करने वाला, बिकॉज उनको अविनाश से प्रॉब्लम है। तो अविनाश को खुश करने के लिए वो कुछ नहीं करने वाले। उन्होंने बोला कि मैं नहीं करूँगा कुछ भी कुर्बान, मैं अपने पैर के अंगूठे की नाखून भी नहीं कुर्बान करूँगा इस आदमी के लिए। उनकी बातें समझ में भी आ रही है, क्योंकि वो अविनाश से उनकी बन नहीं रही है, तो वो इसलिए नहीं करना चाहते हैं। और बिग बॉस ने बोला कि ये डिसीजन जो जेल के अंदर जो लोग हैं, जो कि अविनाश हैं और अरफीन हैं, तो उनके बिहाफ पे होगा। अगर वो उसको बोलते हैं कि हाँ ये वैलिड है ये चीज़, तब वो अपने हिसाब से वो राशन दे सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, काफ़ी लोगों ने दिया। जैसे कि शिल्पा शिरोडकर जो हैं, उन्होंने अपना फैमिली फ़ोटो, अपने बेटे और अपने पति का जो फ़ोटो लेके आई थी, उन्होंने वो कुर्बान कर दिया, यानी कि आग में जला दिया। तो उन्होंने भी किया। और जो ये ईशा है, इसने अपनी मॉम की जो शॉल है, तो वो भी उन्होंने कुर्बान कर दिया, उन्होंने आग में जला दिया। और गाइस, आपने प्रोमो में देखा हुआ, काफ़ी रोना धोना भी हुआ, काफ़ी नौटंकी की कि ये मेरी मॉम का शॉल है, और काफ़ी इमोशनल भी हुई थी। बट फिर भी उन्होंने कुर्बान किया। और जो नायरा बनर्जी, उन्होंने अपना लकी रिंग जो वो पहन के रखती थी, उन्होंने उसको आग में डाल दिया, उन्होंने वो कुर्बान कर दिया और बोला कि ये मेरा लकी रिंग था, बट मैं राशन के लिए इसको कुर्बान करती हूँ। और भी काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें कुर्बान की। जैसे कि श्रुतिका ने जो प्रोटीन का वो जो एक पैकेट था, उसने वो कुर्बान किया। उसने बोला कि ये मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे, और मैं इसको रखने वाली थी लंबे टाइम तक, लेकिन राशन के लिए मैं इसको कुर्बान करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने किया, हालांकि 2-3 लोगों ने नहीं किया, जैसे कि करणवीर मैंने बताया, और रजत, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने बोला कि मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं, जो मैंने हाथ में 2 धागे पहन रखे हैं वो, और जो मेरा एक कछुआ है जो मैं लेके आया हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है, और इनके साथ मुझे सुकून से नींद आती है। तो मैं इन चीज़ों को नहीं करूँगा कुर्बान, चाहे मुझे राशन मिले चाहे ना मिले। तो उन्होंने नहीं किया। और 2 लोगों ने नहीं किया, शायद मुस्कान ने भी नहीं किया। मुस्कान का तो बनता भी है, क्योंकि उनको शायद कहीं ना कहीं पता चल गया था कि मैं नहीं रहने वाली हूँ इस वीक, मुझे जाना ही है। तो उन्होंने भी कुछ भी कुर्बान करने से मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं करूँगी। तो उन्होंने नहीं किया, और बहुत सारे लोगों ने किया। लेकिन ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी जो जेल के अंदर 2 लोग थे वो खुश नहीं हुए। अरफीन को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इतना इम्पोर्टेंट नहीं थी इन लोग के लाइफ में, बट फिर भी हमें बुद्धू बना रहे हैं, तो हम इनको लग्जरी राशन नहीं देंगे, हम इन लोगों को बेसिक राशन ही देंगे। जैसे हम पहले देते थे वही राशन, बेसिक राशन जैसे दाल चावल हो गया, वही हम देंगे। हम लग्जरी आइटम नहीं देंगे इनको, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब लोग नाटक कर रहे हैं। हालांकि जो अविनाश है, उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश भी की कि ईसा ने अपनी मॉम की शॉल तक कुर्बान कर दी, किसी ने अपना रिंग कुर्बान कर दिया। तो मतलब इनको मिलना ही चाहिए लग्जरी आइटम। लेकिन जो अरफीन है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोग नाटक कर रहे हैं और इनको बेसिक राशन ही मिलेगा। तो फिर अरफीन और जो अविनाश है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहस हुआ। फिर अविनाश को भी अरफीन से एग्री करना पड़ा, क्योंकि दोनों मिलके ही कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो दोनों बहस किए, लेकिन उसके बाद जब अविनाश है, उनको भी अरफीन के बात से एग्री होना पड़ा कि हाँ सही बोल रहे हो। फिर डिसाइड दोनों ने किया कि हम बेसिक राशन ही देंगे, ठीक है, लग्जरी आइटम नहीं देंगे। जिसको लेके अविनाश को काफ़ी बुरा भी लगा, स्पेशली जो ईसा हैं उनके लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि उनका रिलेशन ईसा के साथ कैसा है। वो लाइक करते हैं ईसा को, और वो जो अपना मम का सॉल्ट जो उसमें डाल रही थी, कुर्बान कर रही थी, तब भी उन्होंने मना किया था कि ईसा मत कर, कोई बात नहीं। बट ईसा ने वो किया, कुर्बानी की अपनी मम की सॉल का। तो उनके लिए खासकर अविनाश को ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, उनकी दोस्त है तो।
बट अब दोनों लोगों का एग्री होना था तो होना पड़ा उसके लिए। तो घर में यही सब माहौल बना हुआ है कि क्यों हमने इतनी सारी चीज़ें कुर्बान की, फिर भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। काफ़ी सब लोग अलग अलग बैठ के यही सारी बातें कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और इस पे आपका क्या है कहना कि अविनाश और ऑर्फिन क्या सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? इस पे आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।